इस बार राघोपुर में राजनीतिक हलचल कुछ ज्यादा ही चुनाव से पहले गरमाने लगा है। खास करके इस बार तेजस्वी को घेरने की तैयारी यहाँ पे चल रही है, क्योंकि बहुत सारे जो नेता हैं सभी का नज़र राघोपुर में है और कुछ विद्वान लोग भी अब दिल्ली से संपर्क रखे हुए हैं, लेकिन जन्मभूमि इनका राघोपुर ही है और वो लोग भी अब इनको घेरने के लिए चुनाव मैदान में लड़ने के मूड में हैं। तो आज हम राजनीतिक हलचल की बात करेंगे राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का, कि आखिर राघोपुर की जनता दो दो बार सीएम का पद दिया और अभी प्रतिपक्ष का पद पे लोग यहाँ से जो विधायक हैं वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, फिर भी आक्रोशित क्यों हैं? क्या वजह है कि आप लोग आक्रोशित हैं? राघोपुर अब बंधुआ नहीं रहेगा। बाप बेटा पोता सरपोता इस तरह की राजनीति डेमोक्रेसी में नहीं होती। जो हमारे समाज में अच्छे समाज सेवी हैं, ईमानदार हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। इस अत्याचारी से राघोपुर को मुक्त कराना पड़ेगा, यही मेरा संकल्प है। इसी संकल्प के साथ राघोपुर में आया हूं और इस संकल्प को पूरा करूंगा। राघोपुर में संकल्प पूरा किया, क्या लगता है नागेंद्र जी? आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, क्यों इतना यहाँ पे लोग आक्रोशित हो जाते हैं? क्योंकि एक कद्दावर नेता इस इलाके से लड़ते हैं, इससे पहचान भी राघोपुर की होता है, क्या वजह है? वजह यही है, जिस क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री हो और एक बार नहीं 3-3 बार उसकी माँ मुख्यमंत्री रही, राबड़ी देवी, लालू यादव मुख्यमंत्री रहे राघोपुर से और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे। जिस क्षेत्र का विधायक मुख्यमंत्री हो और उस क्षेत्र में अपने रीजन में, लालू यादव के रीजन में, राबड़ी देवी के रीजन में, तेजस्वी के रीजन में न एक रोड वहाँ बन सका, न बिजली पहुँच सका, न वहाँ पर एक कॉलेज है, न वहाँ पर एक हॉस्पिटल है। और जिस क्षेत्र का विधायक और मुख्यमंत्री बने और उसमें वहाँ पर न एक रोड बने, न एक बिजली हो, न कॉलेज का व्यवस्था हो, फिर वैसा मुख्यमंत्री बनने का क्या जरूरी है? यहाँ के लोग जो जिता रहे हैं उसको जीत जो रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जी, दुर्भाग्य की बात है। और ये आपको बता दें कि राघोपुर इलाका जो है वो राजपूत और यादव बहुल इलाका है। 2 वोट काफ़ी मायने रखता है यहाँ पे और इसी 2 वोट से चुनाव की रणनीति यहाँ पे तैयार होती है। क्या लगता है अच्छा कि मतलब 2 राजनीतिक यहाँ पे 2 जातियों पर ही सिमट के रहता है? हाँ, जात-पात का यहाँ पर ज़्यादा चलता है, लेकिन इस बार जात-पात नहीं होगा, एवरी स्वच्छ चुनाव होगा। लेकिन बार-बार इलाके के लोग का तो यही वर्षन होता है कि इस बार हटाएँगे, लेकिन फिर हो जाता है। वो होता है, लेकिन आदमी का अब कितना अब सोचेगा आदमी, कितना दिन तक के इंतज़ारी करेगा? अब तो इंतज़ारी अब खत्म होगा ना कि हाँ, जो आदमी है गद्दी धरे हुए है उसको हटा करके हम अलग से हम क्या लगता है कि राघोपुर में कुछ नहीं हो रहा है क्या? न कुछ नहीं हो रहा है यहाँ राघोपुर में, खाली जातीय समीकरण हो रहा है और काम धाम का कोई यहाँ उपाय नहीं है। और हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं और जहाँ तक के होगा हम लोग परिवर्तन करेंगे। जी, परिवर्तन के मूड में राघोपुर की जनता है। पता नहीं क्या वजह है, क्योंकि कभी पिताजी, कभी माताजी और कभी पुत्र, ये 3-3 बार यहाँ से इनके परिवार के लोग विधायक बनते आए हैं, लेकिन फिर भी जनता खुश क्यों नहीं है? क्यों आक्रोशित है जनता? ये तो जनता ही बता रहे हैं। लेकिन हम ये भी बात करना चाहेंगे कि इस बार का जो चुनाव है, क्या क्या लगता है कि बदलाव का चुनाव यहाँ से चलेगा क्या? चुनाव यहाँ का बदलाव ही नहीं, राघोपुर को, राघोपुरम सब साधन संपन्न राघोपुर को ऐसा राघोपुर बनाने की संकल्प लेकर के राघोपुर के यूथ पूरी हर जाति छूटना शुरू हुआ। उनकी आंखों में सपना मैंने दिखाना शुरू कर दिया कि राघोपुर कैसा होना चाहिए। बदलाव तो छोटी चीज है। राघोपुर को लालू खानदान से मुक्त कराना है, इस संकल्प है। तो अभी आप क्या जनस्वराज से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, जन स्वराज मेरी विचार के करीब है, जन स्वराज की सोच मेरी सोच के करीब है, इसीलिए मैं जन स्वराज से जुड़ा हूँ। इस बार राघोपुर को मुक्ति के दहलीज पे लोग लाना चाहते हैं कि राघोपुर को मुक्त किया जाए, कोई नया चेहरा यहाँ से लाया जाए, ताकि राघोपुर की विकास हो और राघोपुर की जनता का दर्द लोग समझें। क्योंकि इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि बड़े नेता जीतते हैं तो बड़े लोगों तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है। जीतने के बाद जब चुनाव होता है तो आसानी से हाथ मिला लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद हाथ मिलाना मुश्किल हो जाता है। पंकज चौहान, कशिश न्यूज़, हाजीपुर, वैशाली।